नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था और जो न्यूज़ सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है उससे आपको पता लग गया था कि लेवल सेकंड के पदों का संशोधित विज्ञप्ति बोर्ड द्वारा जारी की गई है। और जैसे ही वो विज्ञप्ति जारी हुई थी और राजस्थान बेरोजगार महासंघ उपेन्द्र यादव जी की वीडियो सामने आई थी, उसके बाद सभी अभ्यर्थी चिंता में डूब गए थे कि उनके पदों को चेंज किया गया है, उनकी कैटेगरी से पदों को काटकर एक्स सर्विसमैन को दिए गए हैं। जिनके बाद कल सुबह से ये न्यूज़ जैसे कि वायरल हो रही है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर कि बैकलॉग को जोड़े गए पदों का गणित, ये पद सभी कैटेगरी में से काटे गए हैं, ये पद सभी कैटेगरी के सामान्य पदों से काटे गए हैं। और कुल पद जो बताए गए थे उसमें ये बताया गया था कि जो इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर 1711, हिंदी की बात करें तो 547, साइंस मैथ की बात करें तो 799 यानी लगभग 800 पद, एसएसटी के 240 पद, संस्कृत के 58 पद और उर्दू के 10 पद। ये 10 पद, ये इतने पद जो थे टोटल, इनका अगर हम ऐड करें तो लगभग अपने पास इन सभी पदों को मिला के देखें तो लगभग 3365 पोस्ट बन रही थी। और अभ्यर्थियों द्वारा ये माना गया था कि 3365 पोस्ट जो है वो काटी गई है, जिससे रीट लेवल सेकंड के कट ऑफ में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने कल की वीडियो में भी बताया था और जो अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे उनको जवाब भी मैंने दिया था कि इतना ज़्यादा फर्क इस बात का नहीं पड़ेगा। मानता हूँ कि पदों की संख्या में कमी हुई है, पदों की संख्या जो कटी है वो कैटेगरी से कटी है, सरकार को इसका अलग से सर्जित करके एक्स सर्विसमैन को देना चाहिए था। बट फिर भी आप लोगों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये देखो कि चलो जैसे आप सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर जो बैकलॉग के पद आए हैं एक्स सर्विसमैन के वो 1711 पद है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश के है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है साइंस मैथ के। तो अभ्यर्थियों का पहला क्वेश्चन तो ये था कि इंग्लिश के और साइंस मैथ के बैकलॉग के पद सबसे ज़्यादा क्यों है। तो उसका कारण ये है कि पिछली भर्तियों में इंग्लिश और साइंस मैथ के एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट कम मिले थे, जो इस बार भी मिलेंगे। उसका कारण ये है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है वो आप मोस्टली देखोगे तो एसएसटी या हिंदी से उनकी ग्रेजुएशन होती है। तो हिंदी और एसएसटी में होने की वजह से हिंदी और एसएसटी के आप देखो बैकलॉग के पद कम है, क्योंकि उनकी सीटें पहले भर चुकी थी। और इंग्लिश और साइंस मैथ के जो पद हैं वो कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से पिछली बार खाली रहे थे, इसीलिए बैकलॉग में इनको एंटर किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अब कितने एक्स सर्विसमैन अलग अलग कैटेगरी में हैं और मेरिट पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, उसको देखने के लिए आप ये देखिए कि मैंने जो सेकंड ग्रेड के फॉर्म फिलअप हुए, देखिए सेकंड ग्रेड और अगर हम बात करें रीट लेवल सेकंड, दोनों का हालांकि कई बोलेंगे इनका क्या दोनों अलग अलग भर्ती है, बिल्कुल, लेकिन रीट लेवल 2 और अगर मैं बात करूं किसकी सेकंड ग्रेड की, तो दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड रीट लेवल सेकंड के लिए चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही सेकंड ग्रेड के लिए चाहिए। तो जब दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है तो कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी भी कॉमन मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर कितने फॉर्म सेकंड ग्रेड जो अभी 2022 में संपन्न हुई है उसके अंदर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के थे। सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो मैथमेटिक्स के आप ये देखोगे, मैथ्स के अंदर आप ये देखिए यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी, और इसका लास्ट में अगर हम सम देखें तो आप देखोगे कि मैथ्स के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 83 सीटें हैं, 83 फॉर्म अप्लाई हुए थे एक्स सर्विसमैन के सेकंड ग्रेड के अंदर। और अब अगर मैं बात करूं साइंस की, इसके बाद देखो पोस्ट आ गई साइंस की, यहाँ पे देखिए आप, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर अगर हम एक्स सर्विसमैन देखें तो साइंस के अंदर एक्स सर्विसमैन की संख्या है 132। तो अब देखिए आप मैथ्स के अंदर कितने फॉर्म थे, मैथ के अंदर अपने पास फॉर्म थे साइंस के अंदर फॉर्म 132 और उसके अंदर मैथ के अंदर फॉर्म थे 83। दोनों का अगर आप सम करोगे तो कितना आ गया, देखो 215 आ गए। यानी सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस और मैथ के अंदर 215 फॉर्म एक्स सर्विसमैन के भरे गए थे। और आप ये मानोगे कि सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार की पात्रता पास करने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि रीट के अंदर पहले पात्रता हुई है। और पात्रता का लेवल जो है वो आपने देख लिया होगा कि पात्रता इस बार आसान नहीं थी पास करनी, बहुत से अभ्यर्थियों से पात्रता पास नहीं हुई है। तो 215 अभ्यर्थी जब सेकंड ग्रेड में है तो इतने ही अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन के साइंस मैथ में किस में आएंगे, थर्ड ग्रेड में आएंगे, लेकिन उनमें से भी पात्रता क्लियर नहीं होगी। पात्रता नहीं क्लियर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अगर हम बात करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 100 एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट आ सकते हैं।
अब ये 100 सीटें बेशक कम होगी अपने में से, लेकिन ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो जिसके आधार पे आपने को लग रहा था कि मेरिट बहुत हाई चली जाएगी, 800 पद साइंस मैथ के कम हो गए, तो आप ये देखिए कि 800 पद साइंस मैथ के कम नहीं हुए, 800 बैकलॉग की सीटें हैं। और अगर इस बार खाली रहे तो ये अगली भर्ती में भी बैकलॉग की सीटें दिखाएगा। लेकिन इसमें से एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट कितने आ रहे हैं? एक्स सर्विसमैन के मैक्सिमम 100 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो 100 सीटें मानता हूं मैं कम हुई है, लेकिन जितना हुआ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है उतने पद उसके अंदर कम नहीं हुए हैं। सिर्फ 100 सीटों पे प्रभाव मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे में आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश के अंदर, चूंकि पिछली भर्ती में भी इंग्लिश के अंदर पदों की संख्या ज़्यादा थी, एक्स सर्विसमैन कम मिले थे, इसीलिए बैकलॉग ज़्यादा है। इस बार फिर इंग्लिश के पद सर्वाधिक है, एक्स सर्विसमैन उतने नहीं मिलेंगे, इसलिए ये बैकलॉग अगली बार फिर बढ़ेगा। आप देखोगे नेक्स्ट वैकेंसी में लगभग 2 से 2,500 इंग्लिश का एक्स सर्विसमैन का बैकलॉग दिखाएगा। तो बैकलॉग दिखाता रहेगा, लेकिन कैंडिडेट उतने नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 कैंडिडेट मान लो आप जो आपको मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट में कितने एक्स सर्विसमैन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्ट वाइज। साइंस और मैथ का मैंने आपको बता दिया पहले, और इसके बाद मैथमेटिक्स का हो गया, ये साइंस का हो गया। इसके बाद हम देखें अगर इंग्लिश कैटेगरी की बात करें तो इंग्लिश कैटेगरी ये देखो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक्स सर्विसमैन का ये कॉलम है अपने पास। इस कॉलम में अगर आप देखोगे नीचे जाके तो कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर? 381 है। बात वहीं आती है दोबारा घुमा फिरा के कि इंग्लिश के अंदर 381 है, तो इसमें कोई पात्रता नहीं थी। अगर रीट लेवल सेकंड की पात्रता इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई क्लियर करके आता है तो वो मैक्सिमम 100 या 150 कैंडिडेट मिलेंगे। तो 1700 सीटें कम नहीं हुई है इंग्लिश के। हाँ, 100 सीटें मैं मानता हूँ कम हुई है। इसी प्रकार सोशल साइंस का देखोगे तो वहाँ थोड़े से कैंडिडेट बिल्कुल ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ बैकलॉग ज़्यादा है भी नहीं उनका। सोशल साइंस का आप देखोगे कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर हम देखें सोशल साइंस के अंदर लगभग कितनी सीटें एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे अप्लाई हुई है। तो यहाँ देखोगे सेकंड ग्रेड के अंदर 2807 एक्स सर्विसमैन की फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिनमें से पात्रता अब कितने को क्लियर हुई है वो देखो। और सेकंड थिंग एसएसटी में आप देखो कितने कम है, कितने पद है एसएसटी में? आप देखो सिर्फ 240 पद है। अब 2800 अगर फॉर्म एक्स सर्विसमैन के लग रहे हैं और एसएसटी की बैकलॉग की सीटें कितनी 240 है, तो मैक्सिमम अगर करेंगे तो ये 240 सीटें ही कम कर सकते हैं। 240 सीटों का बिल्कुल नुकसान हुआ है, बट उतना ज़्यादा नुकसान नहीं दिखेगा। सेम आप दूसरे सब्जेक्ट में देख सकते हो। उसके बाद संस्कृत में एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें, संस्कृत के अंदर यहाँ पे देखो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट लगभग संस्कृत में अपने को मिलेंगे 241, कम ही है। हिंदी में भी ज़्यादा मिलेंगे अपने पास। हिंदी में अगर देखें एक्स सर्विसमैन के तो हिंदी में 1013 पोस्ट है। तो ये एक्चुअल डाटा है जो एक्स सर्विसमैन का फॉर्म सेकंड ग्रेड में भरे गए थे, और वो सेम फॉर्म रीट के अंदर भी भरे गए हैं। बट रीट के अंदर पहले पात्रता हुई थी, इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो कंपेरेटिव कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू सेकंड ग्रेड। इसलिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बेशक उनकी 100, 150, 200 सीटें कम हुई है, बट जिस प्रकार की न्यूज़ कल सुबह से बच्चे देख रहे थे कि 3300 सीटें कम हो गई, 1700 सीटें कम हो गई, जिसके बाद बच्चों को ये लग रहा था कि हम जो साइंस मैथ की बात करें, जो पहले अभ्यर्थी 95 में खुद को सेफ मान रहे थे, उनको ये लगने लग गया अब तो 105 में भी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मेरिट ऊपर चली जाए, इससे ज़्यादा फर्क इसके अंदर नहीं पड़ेगा। किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में अंत में मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि अगर आपके लक में, किस्मत में लिखा हुआ है कि आप इस भर्ती में सेलेक्ट होगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका भगवान आपके साथ है, आप उनसे दुआ कीजिए। अगर बाय द वे सिलेक्शन नहीं भी होता है तो दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी के ऑप्शन खुले रहेंगे, हम दोबारा लड़ेंगे और एक नई भर्ती में अपना सिलेक्शन होगा। जो लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। बिना मतलब यूट्यूब पर वीडियोस देखे जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। और जिन अभ्यर्थियों का पिछली बार पेपर अच्छा नहीं हुआ था उनके पास गोल्डन चांस है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, वो सभी अभ्यर्थी अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। या फिर साइंस मैथ के कैंडिडेट जिनका सेट में बढ़िया स्कोर है वो एलडीसी की भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव बने रहिए। कल वीडियो में मैंने बता दिया था, उसके बाद कमेंट्स में भी मैंने बच्चों को रिप्लाई किया था कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी दोबारा क्लियर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें सुधार की आवश्यकता है तो आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सुझावों को अगली वीडियो में अप्लाई करते हुए कोशिश करूँगा कि वो गलतियां दोबारा न दोहराई जाए। आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।